बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करेंगे, लेकिन अब जो हमें डाटा सेट गिवन है वो ग्रुप डाटा की शक्ल के अंदर है। इसी का कारण होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है क्योंकि हमें एक्स चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, हम इन दोनों को लोअर क्लास लिमिट और अपर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। 29 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 14.5। ये कॉलम बनेगा जी हमारे पास। मिड पॉइंट्स, एक्स क्या कहलाता है यहाँ पर, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसके होते हैं कि ये जो क्लास हमें गिवन होती है, इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से तमाम क्लासेस के हमें मिड पॉइंट्स मालूम कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्लास का जब हम करेंगे मिड पॉइंट तो ये आ जाएगा 24.5। इस क्लास का जब हम मिड पॉइंट करेंगे फाइंड तो आ जाएगा हमारे पास 34.5। इस क्लास का मालूम करेंगे तो हम 44.5 और लास्ट क्लास का क्या आ जाएगा 54.5। तो ये तमाम मिड पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना होता है, जैसे कि फार्मूले से हमें पता है मीन डेविएशन का, तो सबसे पहले तो हमने निकालना होता है कि मीन क्या फाइंड करना होता है, मीन निकालना। तो मीन का फार्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा के लिए, ओवर समेशन एफ। तो इसका मतलब है हमें एक और कॉलम बनाना होगा जिसका नाम हम क्या रख लेंगे, एफ एक्स रखेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को और ये जो मिड पॉइंट है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स की वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 है मल्टीप्लाई बाय 14.5। हर फ्रीक्वेंसी को उसकी एक्स वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर उनके आंसर मालूम करते जाएंगे। जी, तो हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज को क्या किया, मल्टीप्लाई। ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यू, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। अब हमारे पास एफ एक्स कर लिया, अब हमने समेशन करना है तो हम इस कॉलम का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। कैलकुलेटर के जरिए से 72.5 से लेके 545 तक हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3500। और उसके साथ फ्रीक्वेंसी का सम है तो आप इनको भी सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 100। अब इसको यहाँ पे पुट करें और मीन निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा जी 3500 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। जी, सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है मीन डेविएशन मालूम करने के लिए। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया मीन डेविएशन का, मीन का आंसर आ गया 35। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का क्या फार्मूला होता है जी, हम पहले भी करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है समेशन एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो अब हमने इस फार्मूले को ही आगे लेकर जाना है और इसके मुताबिक हमने यहाँ पे कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें ये x है, मिड पॉइंट्स है हमारे पास, उसमें से हमने x बार जो हमने निकाल लिया इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा जिसका नाम हम क्या रखेंगे, x माइनस एक्स बार। तो क्या हो गया जी हमारे पास, देखिए x की वैल्यू है हमारे पास 14.5 माइनस क्या हो गया x बार जो हमने मालूम कर लिया 35। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, x में से मीन को, ये x की वैल्यू है ये मीन की वैल्यू है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हमारे पास आंसर आता जाएगा। जी जी, तो हमने क्या किया जी, हमने क्या किया x की वैल्यूज में से ये जो मीन हमने फाइंड किया था उसकी डेविएशन कर ली मालूम, तो ये नेगेटिव में आ गई। फिर इस तरह से नेक्स्ट x की वैल्यू में से वही जो मीन की वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x माइनस एक्स बार, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमें क्या कर देना होता है,
जस्ट तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव कर देना होता है। जो नेगेटिव वैल्यू आई हुई है उनको हमने क्या कर लेना होता है, पॉजिटिव सेंस में लिख लेना है, ठीक है। नेगेटिव थी उसके एब्सोल्यूट लिया तो पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव है ये भी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। साइन जस्ट चेंज कर देना है। तो इस तरीके से ये तमाम वैल्यूज हमने लिख ली। अब ये मालूम हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट होगा कि हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या कॉलम आएगा, f इंटू एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार। एब्सोल्यूट कंप्लीट किया हमने, फ्रीक्वेंसी और एब्सोल्यूट की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके लेना है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और ये हमारे पास है एब्सोल्यूट की वैल्यू। 5 को हम 20.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस तरह से 25 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 0.5, यानी फ्रीक्वेंसी की कॉलम्स की तमाम वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बना देंगे। ये तो हम बात कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी और हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बाय 1 करके हमारे पास तमाम कॉलम ड्रा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम का समेशन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फिर समेशन f का कर लेंगे। ये जो f का तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है 100 है। अब हम इसका स्टेप सम कर लेते तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी, 770। अब हम इसको इस फार्मूले के दोनों समेशन हमारे पास आ गए हैं, इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आंसर फाइंड कर लेंगे। इसका समेशन आ गया 770 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल, 77 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7.7। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, मीन डेविएशन का जो आंसर आ गया हमारे पास, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 7.7। ये हमारे पास आंसर है मीन डेविएशन का। अब इसके साथ ही हम कोफिशिएंट का फार्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा फार्मूला होता है। तो क्या होगा जी, कोफिशिएंट मालूम करना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्या फार्मूला होता है इसका, md मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन कितना निकाल लिया हमने, 7.7, और मीन जो हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी, सबसे पहले मीन निकाला था वो कितना हमारे पास 35। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर के जरिए, अब ये हमारे पास कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा जी। तो 7.7 को जब हमने 35 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.22। तो ये हमारे पास आंसर है जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का। तो जी स्टूडेंट्स आप देखिए, हमारे पास अगर ग्रुप डाटा होगा, मैं रिवाइज करता हूँ सारे क्वेश्चन को, कि ग्रुप डाटा होगा तो उसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी होगी। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है और एफएक्स कर लेना है। इतना पोर्शन हम सिर्फ मीन निकालने के लिए करते हैं कि जब हमने पहले मीन निकालना होता है मीन डेविएशन में। तो इस तरह से इस कॉलम तक हमने मीन निकाल लिया। उसके बाद जब मीन आ जाता है तो उसको हमने एक्स में से डेविएट कर देना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यूज है और ये हमारे पास मीन है, तो इस तरह से ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा। फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, उसमें जस्ट साइन चेंज कर देना, अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमने इस कॉलम को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस कॉलम का समेशन करें, फ्रीक्वेंसी का समेशन करें, मीन डेविएशन का फार्मूला लेकर उसे उसमें वैल्यूज पुट करके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ जाएगा। और अगर हमने कोफिशिएंट और मीन डेविएशन भी साथ निकालना है तो उसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन का आंसर लिखेंगे और मीन का आंसर लेके इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अहम क्वेश्चन होता है और पेपर में कई दफा आता है, तो आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज।